हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में। तो डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे इसमें। तो इसमें मेनली हम देखेंगे कितने एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, और इसमें किस सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स हैं, सिलेबस के बारे में, जीएस का सिलेबस देखेंगे और सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी सिलेबस यहाँ पर देखेंगे। मेनली जो हम देखेंगे वह सोशोलॉजी का सिलेबस। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स अगर हम देखें, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इस नोटिफिकेशन में, तो इसमें जो है टोटल जो है वो 1253 जो है वो सीट्स हैं इसके पद के लिए जो है नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। अब जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं इसके बारे में हम देख लेते। तो आपका जो एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 4 सितंबर से हो जो स्टार्ट है, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 6 अक्टूबर को रहेगा, और आप करेक्शन कर सकते हैं 13 अक्टूबर तक। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे कि आपको जो है OTR फिल करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये कंपलसरी है, तो आप जितनी जल्दी चाहें तो OTR कर ले, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब हम देखेंगे जो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में दिखाया गया है कि आपका जो यूपी में जो उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय हो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है उसके लिए आपकी ये परीक्षा जो होगी 3 स्टेज में होगी। पहला आपका प्रीलिम्स होगा, दूसरा आपका मेंस होगा मुख्य परीक्षा, और तीसरा जो होगा वो आपका है वो साक्षात्कार जो है इंटरव्यू होगा। तो देखते हैं इसमें डिटेल में क्या कहा गया। तो पहला जो है कि आपका जो प्रीलिम्स पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, एक पेपर ही होगा। जो प्रश्नों की संख्या है वो है 120, इसमें क्वेश्चंस होंगे आपके 120 में। आपके जो 30 क्वेश्चन जो होंगे वो है जीएस का होगा, सामान्य अध्ययन का होगा, और आपका जो 90 प्रश्न होगा वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका जो भी वैकल्पिक विषय है, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, या फिर जो भी आपका आपने सब्जेक्ट जो जिससे MA किया है, जो आपने चूज़ किया है वो आपका वैकल्पिक विषय है। बट यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो गणित है तो इसके जो होंगे क्वेश्चंस वो 70 क्वेश्चंस होंगे, और इसका जो टोटल जो है वो पूर्णांक है वो है 150 मार्क्स का होगा। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो इस एग्ज़ाम का वो है 2 घंटे का, वो है आपको समय दिया जाएगा। तो ये अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो लिखित परीक्षा है जो मेंस है उसके लिए। तो इसमें भी एक ही पेपर होगा, ट्रेडिशनल पेपर होगा, और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो टोटल 20 होगी क्योंकि ये रिटन एग्ज़ाम है। और 10+10 कहने का मतलब ये है कि 10 जो क्वेश्चन होंगे आपके जो है वो लघु उत्तरी होंगे, और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके लॉन्ग टाइप होंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। टोटल जो इसका जो पूर्णांक है वो है 200 नंबर का रहेगा ये, और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो है इसका 3 घंटे का समय रहेगा। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम मेंस परीक्षा के बारे में। तो इसके लिए जो भी आपका 10 प्रश्न जो है वो लघु उत्तरी प्रकार रहेंगे, जिसकी जो शब्द है जो जिसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वो है 125 शब्दों में आपको पर क्वेश्चंस लिखने होंगे। तो पर क्वेश्चन जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो है 8 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। और सेकंड जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो आपके दीर्घ उत्तरी प्रकार के प्रश्न होंगे, और इसके लिए जो शब्द सीमा होगी इनके उत्तरों को लिखने के लिए वो है 200 शब्दों की होगी, और इनके लिए जो मार्क्स आपको मिलेगा वो 12 नंबर आपको एक पर सब क्वेश्चंस वो आपको दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्ज़ाम फिर आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है वो आपका सिर्फ 25 नंबर का है ये। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो जीएस का इसका सिलेबस है जो सबके लिए कॉमन है कि सबके लिए कंपलसरी है। ये जीएस का जो है वो 30 जो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से आपके जीएस से। तो इसमें जीएस में क्या है, आपको जो 6 हैं वो इसमें सब्जेक्ट हैं आपके, देखते हैं। जो पहला है आपका जनरल साइंस रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा। दूसरा जो है वो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ रहेंगी, इसमें आपका करंट अफेयर है। नेक्स्ट है कि आपका भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित भारतीय राज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स रहेगी इसमें। फिर आपका रहेगा भूगोल, और भारत और विश्व का भूगोल रहेगा इसमें। नेक्स्ट है कि मानसिक योगदान और सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण रहेगा इसमें। अब इसमें जो सब्जेक्ट है, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका जो है वो सिलेबस दिया गया हुआ डिटेल में। ये
जो नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके आप इसे देख लीजिएगा, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है। तो इसमें मेनली मैं डिस्कस करूँगी सोशियोलॉजी का जो भी सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये रहा सोशियोलॉजी हमारा। तो जिनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, तो देखते हैं इसका जो है वो सिलेबस क्या है। तो पहला जो हमारा यूनिट है उसमें है मौलिक समाजशास्त्री अवधारणाएं। इसमें क्या है कि समाजशास्त्र की ऐतिहासिकता, संस्था, समिति, परिस्थिति, भूमिका, संदर्भ, समूह, प्रतिमान एवं मूल, वैचारिकी एवं आदर्श लोग, समुदाय एवं आभाषी समुदाय, समाज एवं संजाल, समाज, संस्कृति, समूह और उसके प्रकार। नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें दिया गया है कि आपकी सामाजिक प्रक्रियाएं, जिसमें है कि सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रसार, सात्मीकरण, प्रसंस्कृतिकरण, एकल्चरेशन, पृथक्करण, एकीकरण, सामाजिक बहिष्करण, सामाजिक समावेशीकरण, डिजिटलाइजेशन, समाजीकरण, सामाजिक स्तरीकरण, समाजीकरण के सिद्धांत। हमारी थर्ड जो यूनिट है उसमें है शास्त्रीय समाजशास्त्र सिद्धांत, जिसमें कि उद्विकासी, संरचनात्मक, प्रकारात्मक, अंतःक्रियात्मक संघर्ष है। नेक्स्ट यूनिट में है समसामयिक सामाजिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जिसमें कि प्रघटना विज्ञान है, नीवंश विज्ञान है, लोक विज्ञान, नव प्रकारवाद, नव संरचनावाद, विवेचनात्मक सिद्धांत, नव मार्क्सवाद, उत्तर आधुनिकवाद, विनिमय सिद्धांत, संजाल सिद्धांत, वृहद, लघु, मैक्रो, माइक्रो, एकीकरण है इसमें आपका। और नेक्स्ट हमारा जो है वो है रिसर्च मैथोडोलॉजी है, शोध प्रविधि इसमें है। इसमें आपकी सामाजिक सर्वेक्षण बनाम सामाजिक शोध, ज्ञान मीमांसा अनुसंधान का तर्क, वैश्विकता बनाम वैयक्तिकता, परिणात्मक बनाम गुणात्मक पद्धतियाँ, प्रत्यक्षवाद बनाम हरम्यूटिक्स, शोध प्रारूप, निर्धारण, उपकल्पना, सामाजिक अनुसंधान में नैतिक मुद्दे, साहित्यिक चोरी एवं कॉपीराइट। फिर आपका PRA व्यक्तिगत अध्ययन केस स्टडी। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है उसमें है सामाजिक परिवर्तन अवधारणाएं एवं प्रक्रियाएं, जिसमें अवधारणा में है विकास, प्रगति, रूपांतरण, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन। प्रक्रियाओं में आपकी बात करें तो औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, उदारीकरण, आधुनिकीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, भूमिका, सामाजिक मीडिया और सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है भारतीय समाज अवधारणाएं, परिप्रेक्ष्य एवं प्रक्रियाएं। अवधारणा की बात करें तो इसमें वर्ग, जाति, नातेदारी, धर्म, निर्जातीयता, विवाह, परिवार। परिप्रेक्ष्य में भारत, विद्या, संरचनात्मक, प्रकारात्मक, सभ्यतामूलक, अधीनस्थवाद, मार्क्सवादी, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। और प्रक्रियाओं की बात करें तो संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, नियोजित परिवर्तन, ग्राम नगरीकरण, नीति आयोग। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है समकालीन मुद्दे एवं समस्याएं, जिसमें है जेंडर, जाति एवं क्षेत्रीय असमानता, पारिवारिक असमंजस, अपराध, श्वेतवसन, अपराध, भ्रष्टाचार, पारिस्थितिकी क्षरण, सांप्रदायिकता, निजातीयता, विविधता, गरीबी, बेरोजगारी, नशाखोरी, इंटरनेट की लत, साइबर अपराध, विचलन। और आपका भारत में कालाधन, पास्को एक्ट 2012, किशोर अपचारिता, भ्रूण हत्या। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है भारत में ग्रामीण समाज, जिसमें कि जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, कृषक संबंध, उत्पादन के स्वरूप, पंचायती राज में 73वां संशोधन, ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण रूपांतरण, किसको की उपेक्षा, और लघु एवं बृहद परंपरा, सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण, कृषक आंदोलन, प्रवचन। और जो हमारा लास्ट यूनिट है जो हमारी 10th है, इसमें देखते हैं टॉपिक इसमें अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं पिछड़ा वर्ग का सशक्तिकरण, संवैधानिक प्रावधान एवं उसके परिणाम, पारिस्थितिकी एवं सततशीलता, समष्टिगत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, वृद्धावस्था, जनसंख्या और समाज, ऑनर किलिंग और जनजातीय समाज। तो ये रहा सोशियोलॉजी का सिलेबस, जिसमें आपका टोटल 10 यूनिट है। इसमें से काफ़ी जो टॉपिक्स है वो मैंने चैनल पे कवर किया है, तो आप जाके इसे देख सकते हैं। बाकी जो भी आपके पास सोर्सेज है, जो भी बुक्स है जिससे आप सोशियोलॉजी तो पढ़ रहे हों, उसमें ये जितने भी टॉपिक्स दिए गए हों उससे आप ये टॉपिक सारे वो कवर कर लीजिए। अब हम बात करेंगे किस सब्जेक्ट्स में हो कितनी सीट्स हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो ये आपका जो वनस्पति विज्ञान इसमें 79 है, और इसमें कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि आपका अनरिजर्व में कितना है, SC ST और EWS इन सब में कितना है।
तो वनस्पति विज्ञान में 79, रसायन में आपका 87, वाणिज्य में जो आपका 157, कॉमर्स में काफ़ी अच्छी सीट है 157 है आपका। जो चित्रकला है वो 8 सीट्स है। अर्थशास्त्र इकोनॉमी में 61, शिक्षा शास्त्र में 14 है, अंग्रेजी में आपकी है 92, भूगोल में जो है वो आपकी 46, हिंदी में जो है आपकी 87, इतिहास में जो 58, गृह विज्ञान में 28 और गणित में जो है 79 और सैन्य विज्ञान रक्षा अध्ययन में 2 सीटें हैं। दर्शन शास्त्र में 14 जो है वो शारीरिक शिक्षा 59, भौतिक विज्ञान में 60 है और राजनीति विज्ञान में 57 है। और मनोविज्ञान में साइकोलॉजी में 31 और संगीत गायन में 6 सीटें हैं। संगीत वादक सितार जो है वो 4 हैं, संगीत वादन तबला जो है वो 4 है, संस्कृत में है वो 56, सोशियोलॉजी में जो ऑप्शन जिनका सब्जेक्ट रहा है वो 78 अच्छी सीट्स हैं यहाँ पे। एंड जॉन रिजर्व में 35 है, एससी में 15 है, एसटी में जो 1 है, ओबीसी में 20 है। तो ये सीट्स हैं। उर्दू में जो है वो 3 सीटें हैं, जंतु विज्ञान जूलॉजी में वो 79, सांख्यिकी में 2 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 1 है और फारसी में जो है वो 1 सीट्स है। तो ये जो है आपके सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स हैं आप इसे देख लीजिएगा। ये जो PDF है नोटिफिकेशन ऑफिशियल, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। तो जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप इसका जो भी सिलेबस है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट है अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।